बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। आज तमाम जो है क़यादत है PTI की, उन्होंने वक्फे से मुलाकातें की और शेर अफजल मरवत को बड़े अरसे बाद जो है वो इमरान खान ने बाकायदा बुलवाया और आज बड़े अहम फैसले जो है वो जेल के अंदर हुई है PTI के हवाले से। एक तो जो जुडिशल कमेटी बनाई गई है उसमें 2 नामों की इमरान खान ने अप्रूवल दी है, जिसमें शिबली फराज और उमर अयूब साहब जो हैं वो PTI की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। दूसरा जो प्रोटेस्ट है एहतजाज के लिए जो है वो हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े कर दी गई है और एहतजाज की जो कमांड है वो शेर अफजल मरवत और उनके साथ जो है वो सुलेमान अकरम राजा इनके हवाले कर दी गई है, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने यह वाज़े किया है कि वो जो है वो उन्होंने इमरान खान को ये कहा है कि ये जो एहतजाज वाला मामला है ये मेरे हवाले करें तो मैं देखता हूँ कि एहतजाज कामयाब कैसे नहीं होता। बहरकैफ एहतजाज के शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। पहला जलसा जो है वो पेशावर में है, फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे जो है वो मुनक़िद PTI करेगी और फिर पता चल जाएगा कि अफरादी क़ुव्वत किस तरीके से जो है वो बाहर निकलती है, क्योंकि KPK के अंदर तो PTI का ज़ोर है। अब सबसे बड़ा मसला ये है PTI के लिए कि पंजाब से बंदे निकालना PTI के लिए बहुत मुश्किल काम है और PTI ज़ेर अताब है पंजाब के अंदर और PTI की क़यादत भी गैब है। जो यहाँ पंजाब के जो सदर हैं और बाकी जो कायदीन हैं पंजाब लेवल की जो क़यादत है वो बिल्कुल मंजर से गैब है। जितने प्रोटेस्ट हुई हैं उसमें इंतहाई कम लोग जो है वो पंजाब से देखे गए हैं। जिस तरीके से PTI का सोशल मीडिया चल रहा है, जिस तरीके से PTI के वर्कर्स जो है वो डेली मूवमेंट करते हैं, लेकिन अमली तौर पे पंजाब का रिज़ल्ट जो है वो समझ लो कि इत्मीनान बख्श नहीं रहा है। शायद शेर अफजल मरवत के अंदर ये क्वालिटी है कि उसने खौफ और डर का जो पहले एक गुलाफ चढ़ा हुआ था 9 मई के बाद, वो शेर अफजल मरवत ने तब उतारा जब इलेक्शन हो रहे थे और उसने दूर दराज इलाकों में जाके कामयाब जलसे किए और मोबिलाइजेशन की और वो ख़ुद फ्रंट पे जो है वो निकला। क्या अब प्रोटेस्ट के हवाले से शेर अफजल मरवत वही मुजाहरा कर पाएगा? क्या वो वर्कर्स को मोबिलाइज कर पाएगा ख़ुसूसी तौर पे पंजाब के अंदर? क्योंकि कब तक जो है वो KPK पे इन्हसार किया जाएगा कि KPK से काफ़िले आएँ और वो उनकी क़यादत भी यहाँ इस्लामाबाद लाने के बाद गायब हो जाए और फिर वो जो पिछली दफ़ा सुबकी हुई है, मायूसी हुई है D चौक के अंदर, वो क्या दोबारा मायूसी देखने को मिलेगी? ये सबसे बड़ा जो है वो PTI के लिए एक चैलेंज है। लेकिन जिस तरीके से अभी इमरान खान जो है वो ये बात वाज़े नज़र आ रही है कि इमरान खान जो है वो अटैक पोजीशन में है, वो हार मारने वाला नहीं है और ना ही वो कोई कंप्रोमाइज़ करने वाला है। जो अफवाहें थी कि डील हो रही है या कोई मामलात जो है वो इमरान खान बिहाइंड द सीन शायद नरमी बरतेगा, ये आज जो ये 2 जो अहम फैसले हुए हैं उससे ये वाज़े हो रहा है कि इमरान खान फ्रंट फुट पे ही खेलेगा और उसने अपने खिलाड़ी तब्दील कर दिए हैं। उसने जो है वो प्रोटेस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा समझ लो कि फ्रंट पे खेलने वाला है वो शेर अफजल मरवत है, उसको वो ले आए हैं और उनके साथ सुलेमान अकरम राजा हैं जो फैसला करेंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से जो है वो वर्कर्स को घरों से निकालना है और प्रोटेस्ट के लिए उनको लाना है। इसी तरीके से KPK का बड़ा रोल होगा इस पूरे प्रोटेस्ट में जैसे माजी में रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पे इमरान खान भरपूर जो है वो एतमाद कर रहे हैं। गो के D चौक वापसी के बाद बहुत सारे उंगलियां उठी कि ये शायद इनकी छुट्टी हो जाए, लेकिन इमरान खान ने कोई गिला शिकवा नहीं किया और अली अमीन गंडापुर को ही CM भी बरकरार रखा है और उनके ऊपर एतमाद का इजहार भी किया और पूरी क़यादत को कहा है कि वो कोई भी इस किस्म की इश्तिहाल अंगेज़ी या उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी ना करें। आने वाले दिनों में PTI के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी अगर प्रोटेस्ट होती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर जल सड़ रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। नौजवानों के फ्यूचर तबाह हो चुके हैं, उनके घर वाले परेशान हाल हैं, कोई महफूज नहीं है। लिहाजा कोई जो है वो अगर तनकीद है या जो प्रोटेस्ट है वो बराए इस्लाह होनी चाहिए।
तो कम अज़ कम वर्कर्स अगर बाहर निकलते हैं तो उनका जो लीडर है उसको कुर्बानी देनी होगी, ना कि सिर्फ वर्कर्स की कुर्बानी से मामला चलाया जाए। आने वाले दिनों में आपको मुल्क के अंदर मज़ीद एहतजाज देखने को जो इस वक्त सूरत हाल है मिलेंगे। क्या इनका कोई रिज़ल्ट भी निकलेगा, ये सवालिया निशान है। इस पे आपकी राय की ज़रूरत है।